नमस्कार दोस्तों, आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट शुरू किया था, तो सिंपल इंटरेस्ट पर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको टॉपिक को। सिंपल इंटरेस्ट में हमने कुछ चीज़ें की थी कल। बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बात की थी कि एस आई बराबर में होता है P/R/T/100। ठीक है, इस बेसिक फॉर्मूले के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। इसी के ऊपर हम लोगों ने ये भी किया था कि एक अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस में ब्याज होता है। इस पर हम बात कर चुके हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। ठीक है, और हमने रेट परसेंट मेथड पे भी किए थे क्वेश्चंस, है ना। अच्छा, एक और फॉर्मूला हम लोगों ने किया था कि प्रिंसिपल बराबर में अमाउंट इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में रेट इंटू टाइम होता है। ये चीज़ें कल हम लोगों ने सीखी थी। आई थिंक शायद वीडियो में ना ये फॉर्मूला नहीं आ पाया था, ऊपर लिखा गया था, वीडियो में पूरा बोर्ड नहीं आ पाया था तब, तो उसमें ये नहीं आ पा रहा था। मैं अभी फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो बेसिक फॉर्मूले पे हम लोगों ने कुछ किया था कि भाई अमाउंट, अगर आपको प्रिंसिपल बराबर 60,000 दें, रेट बराबर आपका 10%, टाइम बराबर आपका 3 ईयर, तो बताइए ब्याज कितना होगा। थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको करा चुका हूँ, थोड़ा बेसिक पे जल्दी से कर लेते हैं इसको। तो हमने रेट परसेंट मेथड से सीखने की कोशिश की थी। फॉर्मूलेस तो आप लोग कर ही लोगे रख करके। 10% का मतलब होता है 10 अपॉन में 100, यानी ₹1 ब्याज मिल रहा है ₹10 पर। कितने साल में? 1 साल में। अगर पर एनम बोलता है, ध्यान रखना इसका भी, पर एनम। ठीक है, यानी सालाना, यानी 1 साल में आपको ₹1 ब्याज मिल रहा है ₹10 पर। ठीक है, ये आपको हाफ ईयरली भी लिखा हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये क्वार्टरली भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो पेपर में जब भी आप क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो, क्वेश्चन को आप देख रहे हो, तो आपको इन छोटी छोटी बारीकियों पर गौर करना है कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो ईयरली की बात कर रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन के आगे लिखा है, ठीक है, छमाही, तिमाही, तो उस चीज़ पे ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है ना, हाफ ईयरली मतलब छमाही, क्वार्टरली मतलब तिमाही, मतलब हर 3 महीने में। ओके, तो आपको ₹1 ब्याज मिला कितने साल में? 1 साल में ₹10 के ऊपर। यही अगर मैंने बोला होता हाफ ईयरली, तो आपको 6 महीने में ₹1 ब्याज मिल रहा होता फिर ये। ठीक है, यही मैंने आपसे बोला होता क्वार्टरली, तो आपको ये ब्याज, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलता 10% हाफ ईयरली रेट पर दे रखा है, तो मतलब साल का कितना हो गया? 20% ना। तो 20% को आप कैसे करते? 2/10 हो जाता फिर ये, है ना। 20/100 ना, तो 2/10 हो जाता। तो इसमें मतलब ₹2 ब्याज मिल रहा होता। वही चीज़ मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि ₹1 जो ब्याज है वो कितने में है अभी, क्योंकि पर एनम की बात कर रहा हूँ तो 1 साल में है। हाफ ईयरली की बात कर रहा होता तो ये ₹2 हो जाता, 6 महीने में होता। फिर वो क्वार्टरली की बात कर रहा होता वो 3 महीने का ब्याज होता फिर। तो 1 साल में कितनी बार? 4 बार आता, तो इसका मतलब ₹4 हो जाता। समझ रहे हो ना इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब मुझसे ब्याज पूछा गया, ब्याज क्या होगा रेट परसेंट से बताऊँ। तो ₹10 पर ₹1 ब्याज मिल रहा है 1 साल में। कितने साल की बात की? 3 साल की, इंटू 3, तो ₹3 ब्याज मिला मुझे 10 साल, ₹10 पर। ठीक है, ₹3 ब्याज मिला ₹10 पर, तो ब्याज कितना होगा? 60,000 का 3/10 आप डायरेक्ट कर सकते हो, यानी कितना? 18,000। ये हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, मुझसे अगर अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट होता है मूल प्लस में ब्याज, प्रिंसिपल प्लस में ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल ₹10 था, इंटरेस्ट कितना है? ₹3। 10 + 3 कितना हो गया? 13। 13/10 हम निकाल देंगे इसका 60,000 का, तो ये 78,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चे की प्रॉब्लम आई थी कि अगर रेट परसेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए, इस पर क्या होगा, उस पर भी बात करते हैं। एक बात समझो, मान लो मैं ब्याज का काम करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको 10% के रेट पर कुछ ब्याज देता हूँ, कुछ पैसा उधार देता हूँ। और अब मैं रेट परसेंट को, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है ना, तो मैं अब रेट परसेंट को डाउन कर दूँ। मैं 10% नहीं, अब मैं उसको 8% कर दूँ। मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? ठीक है, मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना भाई। मैंने पहले 10% पे दे रखा था, अब कितने पर है? 8% पर है। इसका मतलब मुझे 2% का लॉस हो गया। तो अब मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ आपसे कि एक आदमी ने 10% पर कुछ पैसा उधार दे रखा था, अब उसने 8% पर दे दिया। ठीक है, इस वजह से उसको ₹400 का लॉस होता है। तो लॉस मुझे एक्चुअल में क्या हुआ? मुझे तो परसेंटेज में कितना हो रहा है? 2% का। इसका मतलब 2% रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? ₹400 को। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए उसका प्रिंसिपल क्या था।
मतलब पैसा कितना उधार दे रखा है। मुझे पता है भाई 400 रुपये मुझे लॉस इसलिए हुआ क्योंकि 2% वैल्यू घट गई, तो 2% की वैल्यू 400 तो 100% की वैल्यू कितनी, ठीक है। जो डिफरेंस मेथड वाले क्वेश्चन होते हैं यही है उसमें। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन आया था एक बच्चे का कि 5,000 रुपये उधार दिए हैं 2 साल के लिए, रेट परसेंट था 4% और अभी बढ़ा करके 6 से 1/4% कर दिया, मतलब 61/4% कर दिया। प्रिंसिपल क्या था 5,000, टाइम कितना था 2 ईयर, रेट दिया था हमने 4% जो कि बाद में इंक्रीज़ कर दिया 61/4%, या मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 6.25%। तब पूछ रहे कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये बताइए। तो सिंपल है, मुझे कितना प्रॉफिट हो रखा है भाई, मुझे 4% से 6.25% मिल रहा है, मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2.25% का पर ईयर, ध्यान रखना है ना, पर ईयर मुझे 2.25% का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने साल की बात की, 2 साल की, तो 2 ईयर का कितना हो गया 4.5%। तो ये मेरा प्रॉफिट है। अगर आपसे रेट परसेंट में पूछ रहा है कि रेट परसेंट में आपको कितना ज़्यादा मिला, तो आपको 4.5% ज़्यादा मिल रहा है। और अगर आपसे वैल्यू में पूछ रहा है कि भाई बताइए उसको प्रॉफिट कितना हुआ वैल्यू में, तो प्रॉफिट वैल्यू में हो जाएगा 5,000 का 4.5%, ठीक है, 225 रुपीज़। समझ आया, कर लोगे ना इस पर क्वेश्चन। एक और करते हैं इसी पर, बेसिक पर ही आपका एक क्वेश्चन और भी है। अच्छा, एक आप लोग क्वेश्चन करके देखना। उसमें बोला है कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसा उधार दिया 8% पर, और रेट परसेंट अब घट के डिक्रीज़ होकर के 71/4% हो गया, 73/4% हो गया, ठीक है। इस वजह से उसको 61.50 रुपीज़ का लॉस होता है। तो बताइए प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूँ। उसमें बोल रहा है 8% पर कुछ पैसा उधार दिया, अभी रेट परसेंट घट करके 73/4% हो गया, और इस वजह से 61.50 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो बताइए प्रिंसिपल कितना था, ठीक है। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, आपको लॉस एक्चुअल में कितना हुआ। पहली बात, टाइम जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है तो इसका मतलब 1 ईयर की बात कर रहा है, 1 ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से कितना बढ़ा, घटा, सॉरी, 73/4% को मैं लिख सकता हूँ 7.75%, यानी 0.25% का आपको लॉस हो रखा है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है 61.50, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए 100% की, तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल ऑलवेज़ क्या होगा 100% होगा। जब हम 10% लिखते हैं तो 10% का मतलब 10/100, तो ये डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में कभी भी वैल्यू लिखी होगी तो डिनोमिनेटर ऑलवेज एक्चुअल होगा, और एक्चुअल क्या होता है प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑलवेज एक्चुअल होगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू प्रिंसिपल कहलाएगी हमेशा जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज़ लिखी होंगी। तो इसका भी ध्यान रखना, आएंगे इस पर भी बात करेंगे। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया, मुझे पता है कि भाई 2.25% की वैल्यू 61.50 है, और आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। पॉइंट से पॉइंट हटा सकता हूँ, ठीक है, इससे यहाँ पर 4, और ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 26,600, आई थिंक शायद 24,600, सॉरी 24,600 आपकी वैल्यू बन गई, प्रिंसिपल आ गया आपका निकल गया, ठीक है। कर लोगे ना क्वेश्चन। यहीं से अभी हम थोड़ा सा और क्वेश्चन को थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी इसमें जो वैरायटी बन जाती है वो ये बन जाती है कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसा उधार दिया किसी रेट पर, प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल था नहीं पता क्या था, रेट क्या था नहीं पता क्या था, ठीक है। किसी पैसे को उधार दिया किसी दर पर, टाइम आपको गिवन होगा, मान लो 2 ईयर के लिए, ठीक है। कुछ पैसा उधार दिया किसी दर पर 2 साल के लिए, फिर बोलता है यदि ब्याज की दर इतनी होती, इतनी ज़्यादा होती तो इतना ब्याज ज़्यादा मिलता, ठीक है। वो ब्याज आपको ज़्यादा क्यों मिल रहा है भाई, मैंने आपको कुछ पैसा उधार दिया, ठीक है, आप मुझे हर साल ब्याज दे रहे हो, 1 साल आपने मुझे ब्याज एक्स्ट्रा दिया है, तो ब्याज आप मुझे एक्स्ट्रा क्यों दे करके जा रहे हो, इसका मतलब मैंने उस साल आपकी रेट परसेंट क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया होगा, तो जो रेट परसेंट इंक्रीज़ हुआ उसी की वजह से तो वो ब्याज एक्स्ट्रा मिला, है ना। देखो, साधारण ब्याज एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि साधारण ब्याज हर साल हमारा बराबर ही होता है ना, हर साल इक्वली आएगा। अगर पहले साल आपको 1,000 रुपये ब्याज आप दे रहे हो तो नेक्स्ट ईयर भी आप 1,000 रुपये ही दोगे, अगर रेट परसेंट में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ है तो, ठीक है। रेट परसेंट में कोई चेंज नहीं है तो फिर उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ब्याज भी आपका उतना का उतना ही रहेगा। तो मैं यहाँ समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ
कि इस मेथड से ही हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन डिफरेंस पर आ जाते हैं। डिफरेंस पे जैसे कि आपका क्वेश्चन बनता है कि कुछ प्रिंसिपल अमाउंट, कुछ वैल्यू आपको उधार दी गई किसी रेट पर, ठीक है, 3 इयर्स के लिए। यदि इफ़ रेट परसेंट 3% ज़्यादा होता तो आपको 780 रुपीज़ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता। समझ रहे हो? प्रिंसिपल कुछ दिया, कितना मुझे नहीं पता, किस रेट पर दिया मुझे नहीं पता, कितने टाइम के लिए दिया, 3 साल के लिए, ठीक है। रेट परसेंट कितना ज़्यादा होता, 3% ज़्यादा होता तो कितना पैसा ज़्यादा मिलता, 780। या मैं इसको 3 साल को 2 साल बना देता हूँ। 2 साल के लिए रेट परसेंट यदि 3% ज़्यादा होता तो 780 रुपये ब्याज मुझे अधिक मिलता, ठीक है। क्या पूछ सकता है आपसे? प्रिंसिपल क्या था? क्योंकि अगर आप इसको बेसिक मेथड पर करोगे तो आप यही तो करोगे कि P रुपये उधार दिए R% की दर पर 2 साल के लिए, ब्याज का फॉर्मूला यही होगा ना, और यही P रुपये उधार दिए मैंने R+ में 3% की रेट पर 2 साल के लिए। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 780 रुपीज़ है। तो प्रिंसिपल बताइए कितना। यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, P/100, और यहाँ से R+ में 3 माइनस में R, R से R कैंसिल, 3 दूनी 6 से, ठीक है। प्रिंसिपल बराबर आ गया आपका 13,000। अब या तो आप इस तरीके से कर लो, या आपको पता है कि भाई ये जो इंटरेस्ट बढ़ा है ये रेट परसेंट इसकी वजह से बढ़ा है, इसका मतलब इस 3% की वैल्यू 780 है, और प्रिंसिपल आपका ऑलवेज 100% होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है कि